नंबर 28 देखिए, कह रहा है दो संख्याओं का योगफल इनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है, तो दिखाइए कि संख्याएं इस अनुपात में है। ठीक है, तो यहां मान लेते हैं, माना वह दो संख्याएं a तथा b है। अब बताओ a तथा b का गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? √√ab। प्रश्न में क्या कह रहा है? संख्याओं का जो योगफल है ना, संख्याओं का योगफल वह गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है, गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? अब इसको मान लेते हैं समीकरण 1, है ना। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, मैं इसमें दोनों तरफ वर्ग कर देता हूँ रूट हटाने के लिए। दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए मैं इसको ट्रिकली बनाऊंगा। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और इधर क्या आ जाएगा जी? 36ab आ जाएगा, समझे ना? 36ab आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं कहूं a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो आप लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 4ab। यह भी फॉर्मूला होता है ना जी? चलिए, हो सकता है, चलिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। तो यहां से a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में, यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर 36ab है, 36ab माइनस का 4ab। यहां से आपका क्या आ जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में यहाँ पे आ जाएगा 32ab। स्क्वायर को रूट में ले जाते हैं तो a माइनस बी बराबर में, प्लस माइनस नहीं लगेंगे, सिर्फ प्लस ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यह संख्याएं धनात्मक है। ठीक है, संख्याएं हैं, ज्योमेट्रिक मीन की बात हो रही है इसमें, है ना, और संख्याएं धनात्मक में ही होंगी, तो इसलिए प्लस माइनस यहाँ नहीं लगाएंगे, स्क्वायर लगेंगे रूट में, तो हो जाएगा √32 और √ab। ठीक है, अब इसके बाद a माइनस बी बराबर, यहां से क्या आ जाएगा? 32 का रूट 16 दूना 32 होता है ना, 4√2 और फिर √ab। यह समीकरण 2 ले लेता है। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा a का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 में है a प्लस बी बराबर में, देखो a प्लस बी बराबर में क्या है? 6√ab, 6√ab। और ये क्या है? a माइनस बी बराबर में यहाँ पे है 4√2 √ab। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। यहाँ देखो b से b कट जाएगा, 2a बराबर में 6√ab माइनस का 4√2 √ab। यहाँ कॉमन करते हैं, 2a है ना बराबर में, यहाँ से क्या कॉमन होगा? 2 और √ab भी कॉमन होगा, तो √ab को बाद में यहाँ पे 3 बचेगा, माइनस 2√2, सॉरी प्लस है ना, यहाँ जोड़ रहे हैं ना, प्लस में है, प्लस में 2√2 √ab। समझ गए ना? मैंने 2 भी कॉमन किया और √ab भी कॉमन कर लिया। अब इस 2 को उधर भाग में लेके चले जाते हैं, तो a का वैल्यू आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, या डायरेक्ट भी हटा दो, 3 प्लस 2√3, 3 प्लस 2√3, सॉरी 2√3, 2√2, सॉरी 2√2 √ab। यह a का मान आ गया, 3 प्लस 2√2 √ab आ गया। अब देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है? a प्लस बी बराबर में है 6√ab। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ a का मान रख देता हूँ। a का मान क्या है? 3 प्लस, सॉरी ब्रैकेट यहाँ से होगा ना, 3 प्लस 2√2 √ab प्लस में b बराबर में 6√ab, यही ना होगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, इसको ले जाते उधर माइनस में और ab कॉमन, √ab कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 6 माइनस 3 माइनस 2√2 √ab। समझ गया ना? ध्यान से देखिए, कॉमन कर दिया मैंने, √ab को भी और घटा भी दिया, यहाँ घटेगा तो 3 माइनस 2√2 √ab। ठीक है, इसलिए a बटा b, a और b का हमें अनुपात ही ना निकालना था, तो 3 प्लस 2√2 √ab और बटा में 3 माइनस 2√2 √ab। तो ये कट जाएगा, यहां से हमें a और b का अनुपात मिल गया, 3 प्लस 2√2 अनुपात
3 माइनस 2 रूट 2। यही ना हमें साबित करके दिखाना था। देख लीजिए, यही अनुपात हमें साबित करके दिखाना था। चलिए